औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, पिछले एक बरस से पुरअसरार कोरोना वायरस की पैदा करदा खौफनाक वबा इंसानियत पर हमला आवर है। इसने लाखों इंसानों को मौत की नींद सुला दिया है और करोड़ों लोगों की जिंदगियां दरम बरहम कर दी हैं। ये वबा हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी आफत बनकर सामने आई है और भारतीय शहरियों की रोज़मर्रा जिंदगी डरावना ख्वाब बना दी है। इस हवाले से बाज़ उलमा इकराम का कहना है कि जालिम भारतीय हुक्मरान तबके ने मजलूम कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों पर जो जुल्म सितम ढाए, इसकी सजा कोविड-19 बनकर अहले भारत पर नाजिल हुई, क्योंकि वो भी अपने हुक्मरानों के मुजालिम पर सुम्मुम बुकमुन बने रहे थे। दोस्तों, शायद आप जानते हों कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक क़यामत आने की अहम निशानी ये है कि इंसान की गैर फितरी सरगर्मियों के सबब दुनिया में अजीबोगरीब वबाएं और बीमारियां ज़हूर पजीर होंगी। गोया हम कह सकते हैं कि कोविड-19 की सूरत में कुदरत इलाही ने बनी नौ इंसान को खबरदार किया है कि अब भी वो राह रास्त पर आ जाएं, वरना जान लो कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से दुनिया का खात्मा करीब है। नाज़रीन इकरामी, क़यामत के दिन पर ईमान हमारे 6 अरकान इस्लाम में से एक है। कुरान मजीद के मुताबिक ये दिन बरहक है और इस दिन इंसानों की जज़ाओ सज़ा का हिसाब होगा। मुसलमानों के अलावा यहूद निसारा भी ये एतकाद रखते हैं कि एक ऐसा दिन आकर रहेगा। कुरान हकीम में इस बेमिसाल दिन को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है, जैसा कि यौमुल क़यामत, अल साअत, अल नबा अजीम और यौमुद्दीन। आयात कुरानी और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर हमें कुछ अंदाज़ा होता है कि क़यामत कब आएगी, ताहम किताब इलाही में मुकर्ररा वक्त नहीं बताया गया। अहादीस मुबारका की रोशनी में क़यामत की दीगर अहम निशानियों में से चंद निशानियां ये हैं। लोग तिजारत और कारोबार में बेईमानी करेंगे, नतीजे में इन पर कहत, तूफान और जुल्म की शक्ल में आफतें नाजिल होंगी। खैरात देने में बुखल करेंगे और दौलत जमा करने में दिलचस्पी लेंगे। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान भुला देने के सबब दुश्मन मुसलमानों पर हावी हो जाएंगे। इस्लामी ममालिक के हुक्मरान एक दूसरे से नबर्द आजमा रहेंगे। इसी सूरत हाल में शैतान दजाल बनकर नमूदार होगा ताकि दुनिया पर अपनी हुक्मरानी कायम कर सके। पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इसका मुकाबला करेंगे, आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर आकर दजाल को मार डालेंगे। फिर वो कुछ अरसा अदलो इंसाफ से हुकूमत करेंगे। बाद अज़ां यौम हशर आ पहुँचेगा। यही वो वक्त होगा जब नेकोकारों और गुनाहगारों को दायमी जजा या सजा सुनाई जाएगी। जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल इस्तिलाह में आमद सानी कहलाता है। कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अहम रसूलों पैगम्बर की हैसियत से उजागर हुए हैं। मुसलमानों का अकीदा है कि आप पर अल्लाह ताला ने एक किताब इंजील नाजिल फरमाई। आप अल्लाह ताला के हुक्म से बिन बाप के पैदा हुए और गुनाहों से पाक थे। आपने हुक्म इलाही से मोइज़े दिखाए। आपकी बातें पुरअसर और दिलकश होती। कई सूफिया आपके अदा करदा जुमले अपनी दुआओं में दोहराते हैं, बल्कि इनकी सूरत का कोई और शख्स रोमियों के हाथों मारा गया था और सलीब देने से कबल ही अल्लाह ताला ने आपको ऊपर उठा लिया था। यहूदी उल्मा के लिखे किस्से कहानियों से मुतासिर होकर आम मुसलमानों ने नुज़ूल मसीह के गिर्द ही कुछ रिवायात इकट्ठी कर दी। मुस्तनद व जामे मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर में इनका जिक्र नहीं फरमाया, ताहम निस्बतन गैर मारूफ उल्मा ने अपनी कुतब में रिवायात को तफसील से लिखा है। मिसाल के तौर पर यह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम या जामे मस्जिद दमिश्क के सफ़ेद मीनार पर पहली मर्तबा नमूदार होंगे। उस वक्त फूट फुट रही होगी, जमीन पर पहुंचकर शादी करेंगे, फिर सफेद घोड़े पर बराजमान होकर दजाल को शिकस्त देकर मौत को गले लगाएंगे। हत्ता के फलस्तीन में एक कब्र भी आपके नाम से मंसूब कर दी गई है। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत 12 मरतबा बयान की गई है। मसलन आपकी पैदाइश, गुनाहों से पाक होना, आसमान पर उठाया जाना और मसीह के मोजे जैसा के मुर्दों को जिंदा कर देना। कुरान पाक में कम अज कम 2 मुकामात पर यौम क़यामत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र साथ साथ आया है। किताबुल मुबीन में आपको 33 मुकामात पर इब्ने मरियम, 25 जगहों पर ईसा और दीगर आयात कुरानी में अल मसीह, अल नबी, अल रसूल, मनाल मुकर्रबीन मुबारक, कौलुल हक और अब्दुल्ला के नाम दिए गए हैं।
इन्हीं फजीलतों की वजह से मुसलमानों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा और जन्नत में मुकीम हैं। आप क़यामत के आने के नज़दीक ही हुक्म इलाही से दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। मुमताज़ मुफस्सिर फ़खरुद्दीन राज़ी अपनी तफसीर मफ़ातीहुल ग़ैब में लिखते हैं कि ज़माना कदीम के मुअर्रिखीन ने लिखा है कि रूमी फ़ौजियों ने इस मकान पर हमला किया जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने 12 हवारियों के साथ क़याम पजीर थे। इस दौरान अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर उठा लिए गए। रूमियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत रखने वाले एक हवारी को पकड़ा और इसे सलीब पर चढ़ा दिया। आम लोग यही समझते हैं कि मसीह मसलूब हो गए, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से ऊपर उठा लिए गए थे। बाज़ मुअर्रिख ये भी लिखते हैं कि जब रूमी फौजी मकान के अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह ताला के हुक्म से सभी हवारियों की शक्लें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हो गईं। चुनांचे रूमियों ने एक हवारी को पकड़ा और इसे सलीब दे दी। इस वाक़े के तनाजुर में रब्बे करीम ने सूरत निसा की आयात 153 ता 159 में अहले किताब की नाफरमानियों, लग़ज़शों और सरकशियों का जिक्र फरमाया है। एक लग़ज़श इनसे ये सरजद हुई कि वो समझने लगे कि रूमियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया है। अल्लाह पाक उनका ये दावा झुटलाते हुए कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़े बल्कि इन्हें ऊपर उठा लिया गया है। बेशक ये अमल अंजाम देने की खातिर अल्लाह ताला गालिब और दाना है। अल्लाह पाक का फरमान है कि अहले किताब में हर कोई रोज़े क़यामत इस बात पर ईमान ले आएगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर उठा लिए गए। जो लोग इस अमर से इख्तलाफ रखते हैं इन्हें इस बात पर वहमो गुमान रखने से कुछ नहीं मिलेगा। इस हवाले से मुफस्सिरीन और उलमा इकराम की अक्सरियत मुत्तफिक है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब नहीं हुए और जिंदा है। लेकिन अगले मरहले में इस सवाल ने जन्म लिया कि अगर वो जिंदा है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद सानी क़यामत के नज़दीक क्यों मुअख्खर कर दी गई। दोस्तों, यहाँ ये भी याद रहे कि जिन उलमा इकराम का दावा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा चुके हैं वो इनकी ज़मीन पर दोबारा आमद को तस्लीम नहीं करते। इसके जवाब में बुखारी शरीफ की हदीस है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए बल्कि वो क़यामत से कुछ अरसा कबल ज़ाहिर होंगे। इस हदीस की तशरीह करते हुए उलमा इकराम फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मिशन दिया गया था कि वो यहूदो कुफ़ार को दीन हक पर वापस ले आएं। चूँकि वो अपना मिशन पूरा नहीं कर सके लिहाजा दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाकर इसे मुकम्मल करेंगे। ये मिशन मुकम्मल करने के बाद आपका इंतकाल हो जाएगा। इसके अलावा भी मसनद अहमद की एक मारूफ हदीस पेश की जाती है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद का वाक़या खुद पूरी वजाहत से बयान फरमाया, जिसका खुलासा यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे और तमाम लोगों को इस्लाम की दावत देंगे और अल्लाह ताला उनके ज़माने में दजाल को भी हलाक कर देंगे। रूए ज़मीन पर अमन व अमान का दौरा होगा। शेर ऊँटों के साथ, चीते गाय बैलों के साथ और भेड़ बकरियों के साथ चरते फिरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 बरस ठहरेंगे, फिर उनकी वफ़ात हो जाएगी। मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और उनको दफन कर देंगे। इस्लामी अकायद की रूह से ईसाइयत की मजहबी तालीमात भी तहरीफ हो चुकी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आमद सानी के बाद ईसाइयत को अपनी असल हालत में ले आएंगे जो कि सिर्फ एक खुदा की फरमाबरदारी है। सूरह शूरा आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया है जिसकी ताकीद उसने नूह को की थी और जो हमने ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ वही किया है और जिसकी ताकीद हमने इब्राहीम, मूसा और ईसा को की थी कि अल्लाह का दीन कायम करो और इसमें फूट ना डालो। नाज़रीन, इन हक़ाइक़ से वाज़ेह है कि नुज़ूल मसीह अहले ज़मीन के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या और इनकलाब अंगेज़ खबर होगी, क्योंकि हज़रत ईसा की आमद सानी से ईसाइयत दोबारा अल्लाह ताला के दीन की हैसियत इख्तियार कर लेगी। यूँ दुनिया के दो सबसे बड़े मज़ाहिब के माबैन इख्तलाफात दूर होंगे और कुर्रा अर्ज़ अमन व शांति का गहवारा बन जाएगा। अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी उस ज़माने का जिक्र फरमाया गया है। गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर दोबारा तशरीफ़ आवरी ईसाइयत और इस्लाम दोनों मज़ाहिब के मानने वालों के लिए खुशी और मुसर्रत की खबर होगी। इस मौका पर जिंदा और मुर्दा नेकोकार पुरसुकून और मुतमईन होंगे, जबकि गुनाहगारों पर शदीद खौफतारी हो जाएगा, क्योंकि अनकरीब दोज़ख के दर हमेशा के वास्ते उन पर खुल जाएंगे और उसी दिन यानी यौम क़यामत मुकाम महमूद पर तशरीफ़ फरमाकर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुक्म इलाही इंसानों के लिए शफाअत का वसीला बनने का बुलंद तरीन दर्जा पाएंगे।
आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक पर पाबंद रहने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर ही हमारा खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।